हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने एसएफएम में 75 मार्क्स कैसे सिक्योर किए। तो उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने क्लास ली थी, मैं उन फैकल्टी का नाम तो आप लोगों को नहीं बता सकती, बट हाँ उसका मुझे कोई एज बेनिफिट नहीं हुआ। तो जैसा कि क्या करते हैं हम, जब भी हम कोई क्लास लेते हैं तो उसकी जो फर्स्ट रिवीजन थी मैंने उन्हीं फैकल्टी की क्लास नोट्स और मटेरियल से की थी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसको कंपेयर किया, जब स्टडी मैट से आईसीएस स्टडी मैट से जब मैंने उसको कंपेयर किया तो मुझे लगा कि यार इसमें तो 70% चीज़ें हैं जो मिसिंग है, जो स्टडी मैट में है, बट जो मेरी फैकल्टी ने मुझे करवाई हैं वो उसमें नहीं है। तो फिर मैंने फ़र्स्ट रिवीजन उन फैकल्टी वाले नोट्स से की। इसमें मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, स्टडी मैट को पिक किया। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया वो ये था कि मैंने हर चैप्टर के फॉर्मूला लिख लिए, हर एक चैप्टर के फॉर्मूला जो मेरे को काम आने वाले थे। जैसे कि आप पोर्टफोलियो का लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, या फिर किसी भी हर चैप्टर में जो जो फॉर्मूला है ना उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लिया, ताकि वो मेरे को काम आए जब भी मैं रिविज़न करूँ। फिर मैंने स्टडी मैट के अंदर जो 5 चैप्टर हैं उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये स्टार्टअप और स्क्रूटनाइजेशन। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसकी थ्योरी आती ही आती है। तो पेपर में क्या है कि 20 मार्क्स की तो थ्योरी आती है। अगर आपने इन 5 चैप्टर को अच्छे से कर लिया स्टडी मैट से तो हाई चांस है कि आपके 10 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इसकी भी टेंशन ख़त्म की, हमारी थ्योरी पेंडिंग होगी, थ्योरी को स्किप मत करो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो प्रैक्टिकल पोर्शन था ना उसको स्टडी मैट से किया। तो जैसे कि जो भी प्रैक्टिकल थे, हर एक चैप्टर का कोई इलुस्ट्रेशन हो या नॉर्मल हो, सबको मैंने अच्छे से किया स्टडी मैट से 3 से 4 बार, ठीक है। फिर उसको बाय हैंड सोल्व करने का ट्राई किया। कभी कभी मैं बिना देखे भी आंसर को लिखती थी कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद मैंने ये देखा कि जब भी क्या होता है कि हर एक पर्सन का कोई ना कोई एक टफ चैप्टर होता है। तो मेरा जो वीकेस्ट पॉइंट था ना वो था फॉरेक्स। तो मैंने क्या किया, फॉरेक्स को डेली सॉल्व करना शुरू किया स्टडी मैट से। उसके डेली के 2 या 3 क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किए। तो इससे क्या हो गया, वो चैप्टर मुझे रिटेन रहने लग गया। एक तरह से उसके कॉन्सेप्ट भी मेरे को स्ट्रॉन्ग होते गए। तो मैंने उस चैप्टर को आराम से, मतलब डेली में उसके 2 या 3 सम सॉल्व करती थी। इसके बाद मैंने आईसीए मॉक टेस्ट किए। आईसीए मॉक टेस्ट क्या होते हैं कि 4-5 मॉक टेस्ट मैं लिख लेती थी। ऐसे नहीं है कि मैंने 4-5 मॉक टेस्ट लिखे और उसको खुद ही चेक किया। जैसे 3 आवर्स का टाइमर लगा के मैं उसको पेपर पूरा लिखा, फिर मैं खुद ही इसको चेक करती थी। इससे मेरे क्या होता, जो मेरी मिस्टेक्स होती थी वो मेरे माइंड में फिट हो गई। और जब मैं पेपर को सॉल्व करती थी, यानी जब मैं फाइनल पेपर किया मैंने, तो मेरे को पता लगा कि अगर वो सेम सम आ भी गया तो इससे क्या हुआ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई और वो चीज़ मेरे माइंड में फ़िट हो गई। सेकंड, मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लिखी, वो ये थी कि मैंने ना मैंग सर का क्वेश्चन बैंक भी ऑर्डर किया था। वो मैंने लास्ट के डेज़ में रेफ़र किया था। लास्ट के डेज़ में रेफ़र करने से हुआ ये कि जब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था तो मैंने सर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। मैंग सर वाले जो क्वेश्चन बैंक में थे, कुछ जो एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए थे उनको मार्क करके, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने कर लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी ऑफ एसएफएम।